अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। काफ़ी अरसे के बाद आज दोबारा यूके थ्योरी की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। यूके के रिलेटेड थ्योरी की काफ़ी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, पूरा कोर्स अपलोडेड है, टेस्ट वीडियोस अपलोडेड हैं और भी इस तरह की काफ़ी साइंस की वीडियो जो हैं। लेकिन मेरी अब यही कोशिश होती है कि मैं वो वाले क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मैंने पूरा कोर्स अपलोड कर दिया हुआ है कि जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या जिनमें ज़्यादा जो है वो चांस होता है, जो फेल स्टूडेंट होते हैं, तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गलत वो करते हैं मोस्टली। तो आज उसी सिस्टम में 10 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और ये जो 10 क्वेश्चन हैं इसमें 40% के करीब जो लोग हैं वो इसके हमेशा आंसर जो हैं वो गलत देते हैं। तो आज हम ये आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन शेयर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। जब आप मेरी थ्योरी की वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट में आप देखते हैं या टेस्ट वीडियो देखते हैं और उनसे आपको फ़ायदा होता है और अपना टेस्ट क्लियर करते हैं तो काइंडली ज़रूर जो है वो कमेंट में बताया करें आपने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है, हमें भी खुशी होती है। तो चलें जी, हम वक्त ज़ाया बिना शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इनमें मोस्टली ऑप्शन जो है ना वो 2 या 3 या 4 भी होंगे। अब नॉर्मल आपकी थ्योरी में हमेशा एक ऑप्शन टिक होता है। अब ये इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कोई भी इनमें से सवाल जब आपकी थ्योरी में आता है तो ऑप्शन में जो ऑप्शन आएंगे 4 जो होते हैं उनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका फ़र्ज़ करें, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, पहला सवाल है। अब पहले सवाल में वो कह रहा है यहाँ पे आपको कि यू आर इन्वॉल्व्ड, आप मुलव्वस हैं, कोलिजन कहते हैं एक्सीडेंट, तसादम, बिकॉज ऑफ विच 3 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मे द पुलिस आस्क यू टू प्रोसीड। यानी कि जब आप एक्सीडेंट में मुलव्वस होते हैं तो पुलिस आपसे फिर डॉक्यूमेंट तो मांगती है ना कुछ, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। अब यहाँ पे इसमें 3 ऑप्शन मतलब यहाँ इसने दिए हुए हैं जो पुलिस आपसे मांग सकती है। लेकिन जब आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा तो उसमें जब ये सवाल आएगा तो हो सकता है जो सही आंसर है, इन ये जो 3 यहाँ जवाब होंगे इनमें से एक ऑप्शन सिर्फ वहाँ पे आपका हो। अब ये अगर आपको तीनों पता होंगे तो फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा आपको पता होगा कि ये हो सकता है। अब पुलिस आपसे क्या मांग सकती है जब आपका एक्सीडेंट होता है? पुलिस सबसे पहले आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगी। ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया, आपने दे दिया, उसके बाद आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आपसे क्या मांग सकते हैं? उसके बाद आपसे आपकी गाड़ी का MOT टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो मांग सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन आपकी थ्योरी में अगर ये सवाल आता है, ये तीनों तो नहीं आएंगे। हो सकता है वहाँ पे सिर्फ आपका ये वाला ऑप्शन दिया हो, या हो सकता है आपका वहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिया हो। ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है जो स्टूडेंट कहते हैं कि जी सवाल जो आपने शेयर किए हैं थ्योरी के वहाँ पे तो जी ऑप्शन ही बदल जाते हैं। तो ये फिर आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये 3 चीज़ें वो मांग सकते हैं लेकिन ऑप्शन में कोई एक वो दे दें। अब ये इसके 3 आंसर हो गए। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी यहाँ पे इन विच 3 ऑफ दीज सिचुएशन, कौन सी ऐसी 3 सिचुएशंस हैं, हालात हैं, मे यू ओवरटेक एन अदर व्हीकल ऑन द लेफ्ट। अब नॉर्मली आप राइट से ओवरटेक करते हैं ना, यहाँ जर्मनी में तो हम लोग लेफ़्ट से करते हैं लेकिन आप राइट से करते हैं। लेकिन वो कहता है कौन सी ऐसी 3 सिचुएशन है जिनमें आप किसी को लेफ़्ट से ओवरटेक कर सकते हैं। अब सबसे पहली कौन सी सिचुएशन हो सकती है? लेफ़्ट। लेफ़्ट से ओवरटेक किया जा सकता है जब आप गाड़ी चला रहे हों 1 वे स्ट्रीट में। कहाँ? व्हेन यू आर इन 1 वे स्ट्रीट, सामने से ट्रैफिक नहीं आ रही होती। उसके बाद आपका क्या ऑप्शन हो सकता है?
ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, व्हेन द व्हीकल इन फ्रंट इज सिग्नलिंग, सिग्नल जब वो देती है जो सामने आपके व्हीकल जा रही है, टू टर्न राइट, जब सामने वाला राइट की तरफ टर्न करने के लिए सिग्नल देता है तो फिर आपको पता है उसने राइट टर्न करना है, तो आप उसको लेफ़्ट से ओवरटेक, यानी उसके पास है। नॉर्मल तो लोग रुक जाते हैं ना, स्लो हो जाते हैं, वो राइट हो जाए फिर सीधा चले, लेकिन आप वहाँ लेफ़्ट होके भी गुजर सकते हैं। उसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद ऑप्शन नंबर ई जो है वो हो सकता है, इन स्लो मूविंग ट्रैफिक क्वीज का मतलब होता है रश। फ़र्ज़ करें कि आपके राइट साइड वाली लाइन जो है वहाँ रश लगा हुआ है, राइट साइड पे है, और वो ट्रैफिक स्लो मूव कर रही है, और आप लेफ़्ट वाली लाइन में और आपकी लाइन जो है वहाँ ट्रैफिक नॉर्मल चल रही है, कुछ बेहतर है, तो फिर आप राइट वाले जो है उनके पास से गुजर सकते हैं, यानी आप उनको ओवरटेक करते जाएं क्योंकि आपकी लाइन चल रही है। तो इसलिए अब ये 3 ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे ये सवाल जब आएगा तो ऑप्शन इन तीनों में से कोई एक भी आपके थ्योरी में हो सकती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है जी, ए साइकिल लाइन इज मार्क्ड बाय ए सॉलिड वाइट लाइन, यानी साइकिल की जो लाइन है ना वो मार्क की गई है सॉलिड वाइट लाइन, यानी सीधी लाइन है। सॉलिड लाइन क्या होती है, जहां आप इधर उधर नहीं हो सकते, राइट लेफ्ट। तो वो कहता है यू मस्ट नॉट ड्राइव और पार्क इन इट, वो कहता है क्या आप उस साइकिल लाइन पे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, मतलब यू मस्ट नॉट ड्राइव, आप ड्राइव नहीं कर सकते, या आर का मतलब है आप पार्क नहीं कर सकते, मतलब एक सवाल का आ रहा है ना कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, वहाँ सॉलिड लाइन है। अब सॉलिड लाइन का हमने क्या देखा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है कि सॉलिड लाइन पे हम राइट लेफ्ट नहीं हो सकते, ओवरटेक नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, इसका सिंपल आंसर आएगा कि हम कब नहीं ड्राइव कर सकते और कब नहीं पार्किंग कर सकते, ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ ऑपरेशन, यानी जब आपकी जो नॉर्मल जो आपका जो वो साइकिल वाली लाइन है ना, जब वो चल रही है, जब वहाँ पे साइकिल चल रही हैं, जब मतलब वहाँ पे, तब आप वहाँ ड्राइव या पार्क नहीं कर सकते। यानी नॉर्मल जब एक चीज़ ऑपरेशन होती है, चल रही है, वहाँ पे साइकिल चल रही हैं, लेकिन ये नहीं है कि एट एनी टाइम, यानी कि आप वहाँ ड्राइव नहीं कर सकते या पार्क नहीं कर सकते ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ ऑपरेशन। यानी ऐसी ना जब एक चीज़ किसी के चलने का टाइम है, इतने से इतने बजे तक वो चल रही है, तो उस टाइम में आप वहाँ नहीं चला सकते, गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है जी, एरियाज रिजर्व फॉर ट्राम्स, ट्राम जो होती है आपकी ट्रेन जो रोड पे चलती है, वो कहता है जो एरियाज जो है रिजर्व किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं ट्राम्स के लिए, मे हैव मार्क 3 आंसर। अब कौन से एरिया जो है रिजर्व हैं फॉर ट्राम में हैव, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका आता है जी वाइट लाइन मार्किंग। अब जो एरिया रिजर्व होता है ना ट्राम्स के लिए, वो हमेशा वाइट लाइन मार्किंग होती है, यानी जो ट्राम का जो एरिया होता है ना उसमें वाइट लाइन होती है, हमेशा वाइट मार्किंग होती है, लाइनें जो नीचे लगी होती हैं। एक तो आपका हो गया बी। उसके बाद आपका आता है डिफरेंट कलर सरफेस भी हो सकती हैं, यानी ट्राम के लिए जो एरिया रिजर्व होता है ना उसमें जो कलर सरफेस है ज़मीन की, उसमें डिफरेंट कलर हो सकते हैं, एक कलर नहीं हो सकता, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, सरफेस होता है जो नीचे ज़मीन होती है, सड़क जो होती है। उसके बाद इसमें आपका ये भी आ सकता है डिफरेंट सरफेस टेक्सचर, यानी इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जहाँ ट्राम का जो एरिया रिजर्व होता है उसमें जो सड़क का जो टेक्सचर है या कलर वगैरह हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, और जो उसकी लाइन मार्किंग है वो हमेशा वाइट होती है। वो तो अगर आपको पता है रोड के ऊपर वाइट ही मार्किंग लाइन मोस्टली यूज़ होती है। आगे जी आता है जी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यू हैव ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटरवे। ब्रोकन डाउन होता है यानी प्रॉब्लम हो जाना, गाड़ी ख़राब हो जाना या कोई भी मसला हो जाना। व्हेन यू यूज़ द एमरजेंसी टेलीफोन, कब आप टेलीफोन एमरजेंसी इस्तेमाल करेंगे, यू विल बी आस्क्ड, आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब जब आप फ़ोन करते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है मोटरवे पे एमरजेंसी फ़ोन से, तो आप यू विल बी आस्क, आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा,
तो यहाँ पे आंसर सबसे पहले आता है फॉर द नंबर ऑन द टेलीफोन दैट यू आर यूजिंग। एक तो वो नंबर पूछा जाएगा, अब मेरे हाल में अब हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है, हो सकता है जहाँ आपका टेलीफोन एमरजेंसी होता है वहाँ नंबर लिखा होता हो, कौन सा नंबर है जिससे वो ट्रैक कर लेंगे फिर आप कहाँ हैं। एक तो आपका ऑप्शन ए हो गया। उसके बाद ऑप्शन आपका यहाँ आ सकता है जी के फॉर डिटेल ऑफ योर सेल्फ एंड योर व्हीकल, यानी वो आपसे आपकी डिटेल भी पूछेंगे ना, आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से हैं, गाड़ी कौन सी है, क्या मसला हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं वेदर यू बिलोंग टू ए मोटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप को बिलोंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या मतलब इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे जी हम चलते हैं जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वेयर कैन यू फाइंड रिफ्लेक्टिव अम्बर स्टड्स ऑन ए मोटरवे। अंबर क्या होता है? जो आपके कह सकते हैं कि येलो पीला कलर जैसे होता है, उस कलर के कहाँ पे हो सकते हैं? पता है वो जो गुटके टाइप होते हैं लोहे के जो रोड के ऊपर लगे होते हैं वो कहाँ पे हो सकते हैं? तो यहाँ इसका आंसर आता है जी कि वो आपके राइट हैंड पे होते हैं, जहाँ आपका रोड जो मोटरवे है उसका जो किनारा एज होता है, राइट वाली जो लाइन है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा कि अंबर रिफ्लेक्टिव जो स्टड्स हैं मोटरवे पे वो हमेशा राइट हैंड एज पे होती हैं। एज होता है किनारा, राइट वाला जो एंड वाली लाइन है आपकी राइट साइड वाली है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो जी कह रहा है जी यू आर इन ए कोलिजन विद एन अदर मूविंग व्हीकल, यानी आपका जो है ना एक तसादम हुआ है, मसला हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है एन अदर मूविंग व्हीकल के साथ। समवन इज़ इंजर्ड, कोई ज़ख्मी है, एंड योर व्हीकल इज़ डैमेज्ड, और आपकी गाड़ी भी मतलब डैमेज डेफिनेटली फिर वो नहीं एक्सीडेंट होता है जब। विच 4 ऑफ द फॉलोइंग शुड यू फाइंड आउट, क्या आपने फॉलोइंग यानी 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फाइंड आउट करना है जब आपका किसी के साथ एक्सीडेंट होता है। अब आपने यहाँ 4 ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि आपको पता होना चाहिए या आपने पूछना है वेदर द ड्राइवर ओन्स द अदर व्हीकल इन्वॉल्व, यानी आपने ये भी देखना है कि क्या और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी ये भी देखना ना, जैसे गाड़ी का 2 का होता है, पीछे से गाड़ियाँ आके भी एक्सीडेंट होता है, लगती हैं। उसके बाद आता है दी अदर ड्राइवर नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, फिर आपको ये भी फाइंड आउट करना होगा कि दूसरे जो ड्राइवर हैं उनके नाम वगैरह, एड्रेस और टेलीफोन नंबर वगैरह। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद दी मेक एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अदर व्हीकल, यानी गाड़ियों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर या गाड़ी का जो नंबर प्लेट होती है वो आपको मतलब फाइंड आउट करनी होगी। उसके बाद आ सकता है द डिटेल ऑफ द अदर ड्राइवर व्हीकल इंश्योरेंस, फिर आपने उनकी इंश्योरेंस जो है उसकी डिटेल भी लेनी है। तो ये इसके ऑप्शन आ सकते हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आ सकता है। आगे जी आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 8। अनबैलेंस व्हील ऑन ए कार में काज, अगर किसी गाड़ी के बैलेंस जो व्हील हैं वो अनबैलेंस हैं, बैलेंस में नहीं है, लेवल में नहीं है, तो काज क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ इसका सिर्फ एक ऑप्शन आता है कि उसमें आपका जो मतलब आपको पता मतलब सवाल में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि आपका जो व्हील है जब वो अनबैलेंस होता है तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, आपको पता कैसे चलता है कि आपके व्हील अनबैलेंस हैं? तो इसमें इसका आंसर आता है कि जो आपका स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आता है, स्टीयरिंग टू वाइब्रेट, जैसे वो कामता है ना, मतलब उस तरह होता है। आगे जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है? अब यहाँ बेसिकली ये जो एक होता है ना रेड गोल दायरा और दरमियान में एक रेड लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते, 3 मिनट रुक सकते हैं।
अब जब जो ऊपर लाइनें आ जाती हैं ना चार, ये ब्लैक कलर के नीचे जोन एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया। ये जो एक पार्किंग एरिया की पाबंदी थी ना आपके ऊपर, आप पार्किंग नहीं कर सकते, वो एक रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है ये एक टू वे ट्रैफिक क्रॉस्ड ए वन वे रोड, यानी ये जो है ना इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी आता है कि एक टू वे ट्रैफिक जो है वो क्रॉस कर रही है ए वन वे रोड, यानी ये यहाँ पे ऑप्शन आता है ये कोई टू वे क्रॉस नहीं है बल्कि टू वे ट्रैफिक जो है वो क्रॉसेस कर रही है एक वन वे रोड को। तो ये आपका जनाब यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो थे मैंने आपके साथ शेयर किए, और बेसिकली यहाँ बताने का यही आपको मकसद था यहाँ कि देखें इनमें मोस्टली किसी में एक ऑप्शन था, मतलब एक ही बात का, तो फिर आप बनता ही एक है ना, और उसका क्या बनना था इसका जवाब। तो बाद ऐसे सवाल में जिनके ऑप्शन ज़्यादा बनते हैं जवाब ना, तो वो समझाने का मकसद ये था मेरा कि इनमें से कोई एक ऑप्शन भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है, इसलिए आपको ये सारे ऑप्शन बताना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपनी होस्ट मलिक मंसूर में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।